तो हेलो दोस्तों, एमआरएफ के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि एमआरएफ के क्वार्टरली रिजल्ट में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। तो शुरू करते हैं इनके बेसिक्स के साथ। तो आप लोग देखेंगे कि एमआरएफ का जो मार्केट कैप है वो करीब 55,000 करोड़ के आसपास का है। इनका पी 22 का है, आरओसी 15.7 का है, आरओई 12.5 के आसपास का चल रहा है और इनकी फेस वैल्यू 10 की है। तो जब भी कोई स्टॉक अपने आप को रजिस्टर करता है स्टॉक मार्केट में, तो वो क्या करता है, अपनी फेस वैल्यू 10 रखता है। तो अगर किसी भी स्टॉक की फेस वैल्यू 10 बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में आज तक कभी भी स्प्लिट नहीं हुआ है। मतलब स्टॉक कभी भी अपने को ब्रेक करके एक स्टॉक को दो में कन्वर्ट नहीं किया है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एमआरएफ जब से रजिस्टर हुआ है, उसने अपने आप को कभी भी क्या किया, ब्रेक नहीं किया है। तो अब एमआरएफ का जो पूरा नाम है वो है मद्रास रबर फैक्ट्री, और ये क्या करते हैं, बेसिकली इनका काम क्या है, टायर्स बनाने का है। तो अब ये टायर्स किस किस चीज़ के लिए बनाते हैं वो भी एक बार देख लेंगे। तो इनका जो बेसिकली आपको पता है कि इनके टायर्स क्या होते हैं, बाइक्स में यूज़ होते हैं, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स, ट्रक्स, फार्म्स ट्रैक्टर, एलसीवी, ट्यूब्स, फ्लैप्स और ये सारे पिकअप्स, इन सारी जगहों पर क्या होते हैं, इनके मेनली टायर यूज़ होते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि इंडिया की जो भी डोमेस्टिक टायर मार्केट है, उसमें क्या है, एमआरएफ का क्या है, कंट्रीब्यूशन करीब 30% का। मतलब हर, अगर बोला जाए तो हर 4 में से एक टायर, मोटा-मोटा 3.5 में से एक जो बिकने वाला टायर है, वो आप बोल सकते हैं कि एमआरएफ कंपनी का होता है। तो हर चौथा टायर आप बोलेंगे तो एमआरएफ कंपनी का है। तो कुछ इसके ये बेसिक्स हैं और देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट हैं। तो आप देखेंगे कि मार्च क्वार्टर चल रहा है, तो हम लोग मार्च 2025 को कंपेयर करेंगे मार्च 2026 के क्वार्टर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं सेल्स से। तो आप देखेंगे लास्ट ईयर इनकी करीब 7,075 करोड़ की सेल्स हुई थी, जो कि इस बार बढ़ के होगी 8,044 करोड़ की। मींस सेल्स में इंक्रीज आया है। उसके बाद देखेंगे आपके एक्सपेंसेस जो लास्ट ईयर 6,000 करोड़ के थे, वो अभी हो गए 6,739 करोड़ के। मतलब एक्सपेंसेस में भी इंक्रीज आया है। और लास्ट ईयर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 1,074 करोड़ का, और वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब बढ़ के हो गया 1,305 करोड़ का। ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, आपने जितना भी सामान बेचा उसमें से आपका जो भी क्या था, एक्सपेंस था। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसको एडवर्टाइज करने का जो भी आपका खर्चा था, उसके बाद जो बचा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एमआरएफ का जो बढ़ के 1,074 करोड़ था लास्ट ईयर, वो अभी हो गया 1,305, मतलब 1,305 सीआर। अब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेक्स। तो देखेंगे कि लास्ट ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% था, और वो इस बार बढ़ के हो गया 16%। और आप देखेंगे कि अगर हम लोग हर क्वार्टर के हिसाब से देखें, तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मैक्सिमम जाता है 19% तक, और मिनिमम हो जा रहा है 14% तक, मार्च 2023 से लेकर मार्च 2026 तक। ओके। और इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट मार्च क्वार्टर में इनकी अदर इनकम थी 115 सीआर की, इस बार जो बढ़ के हो गई है 153 सीआर की। तो इस बार क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ा ही बढ़ा, उसके साथ साथ अदर इनकम भी बढ़ गई। तो ये फैक्टर क्या होगा, इनकी जो नेट प्रॉफिट है उस टाइम पे क्या होगा, इनकी सेल्स को थोड़ा बढ़ा के दिखाएगा। अब लास्ट ईयर जो इन पे इंटरेस्ट था 98 सीआर का, और इस बार क्या हो गया, इंटरेस्ट 86 सीआर का हो गया। तो इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट से हमेशा माइनस होता है, क्योंकि जो भी आपने बोरोइंग ली है उस पर हमको इंटरेस्ट देना होता है। तो वो क्या होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपकी प्रॉफिट से ही कटने वाला है। तो इस बार कम इंटरेस्ट कटेगा, तो क्या उससे क्या फायदा होगा, जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाएंगे वो बढ़ के आएगा कंपैरेटिवली लास्ट क्वार्टर के। ओके, लास्ट ईयर के क्वार्टर के। आप देखेंगे डेप्रिसिएशन 433 सीआर था लास्ट ईयर का, इस बार का है 442 सीआर मार्च क्वार्टर में। तो लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर का इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 659 सीआर का, और इस बार बढ़ के वो हो गया 930 सीआर का। तो वही चीज अब इस पे जो टैक्स पड़ा है, लास्ट ईयर 23% का टैक्स पड़ा था, तो इस बार इन पे जो टैक्स पड़ा है वो 24% का बढ़ा है। और अब इसको आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में ये 32% था, और अभी ये 23% है, कभी ये 24% भी पड़ रहा है। तो क्या है, ये सारी चीजें किसी भी स्टॉक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, या उसका बोलेंगे हम लोग जो फाइनल प्रॉफिट निकल के आता है, उसको मैनिपुलेट कर देती है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आपको एक्चुअल ये बता रहा है कि आपकी इनकम से कितना आपका क्या हुआ, प्रॉफिट जनरेट हुआ, उसके बाद वो क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आ जाता है। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 15 से 19% के बीच जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है। लेकिन जब इसमें अदर इनकम जुड़ेगी, जो हो सकता है इनके प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर दे, इनका इंटरेस्ट इनके प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकता है, इनका डेप्रिसिएशन इनके प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकता है। तो अगर ये चीजें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें इन तीनों चीजों का इंपैक्ट दिखने वाला है। हो सकता है कभी वो प्लस साइड दिखे, कभी हो सकता है वो माइनस साइड दिखे, लेकिन एक्चुअल जो इनकी इनकम आ रही है वो इनके बिजनेस से, वो कहाँ पर हमको रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हो रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। और नेट प्रॉफिट में आते हैं तो उसमें बहुत सी एडिशनल चीजें जुड़ जाती हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 2025 में था 510 सीआर का, इस बार वो बढ़ के हो गया है 702 सीआर का। तो इसमें एमआरएफ और एमआरएफ की जो भी सब्सिडरीज हैं वो हम लोग चेक कर रहे हैं। मतलब हम लोग स्टैंड अलोन ना देख के इस बार कंसोलिडेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, इनके प्रॉफिट एंड लॉस पर चले जाते हैं। देखते हैं इनका नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जहां मार्च 2025 में क्या था, 510 सीआर का था, वही नेट प्रॉफिट इस बार बढ़ के 702 सीआर का हो गया। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट में करीब करीब
आप बोल सकते हैं कि करीब 190 करोड़ का क्या हो गया, इंक्रीमेंट आया है, जबकि सेम टाइम पे आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो आप लोग बोल सकते हैं कि करीब करीब 130 से 140 सीआर था। तो यहाँ पर अब ये जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई, या हम लोग नेट प्रॉफिट में जाते जाते जो प्रॉफिट बढ़ गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार फैक्टर है अदर इनकम का बढ़ना, दूसरा इंटरेस्ट का कम होना, और तीसरा डेप्रिसिएशन ऑलमोस्ट सेम रेंज में रहना, जो कि लास्ट ईयर थी। देखेंगे 433 था, इस बार 442 हो गया। तो इसने क्या करा, लास्ट ईयर का जो भी इंटरेस्ट था उसको इस बार कंपनसेट कर दिया। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कट कर दे रही है। तो लास्ट में बचा हमारे पास क्या, मार्च टू मार्च का ऑपरेटिंग सॉरी अदर इनकम, जिसकी वजह से जो भी अदर इनकम बढ़ी वो हमारे को सीधे नेट प्रॉफिट में जाते हुए रिफ्लेक्ट हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इनके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट पर चले जाते हैं, जो हमको दिखने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप देखेंगे कि जो इनकी सेल्स थी, सेल्स इनकी लास्ट ईयर कितनी है वो देख लेते हैं। लास्ट ईयर थी 28,000 करोड़ के लगभग, इस बार वो बढ़ के हो गई 31,000 करोड़ की। तो सेल्स में आया 3,000 करोड़ के आसपास का इंक्रीमेंट। सेम टाइम पे जहां 24,000 करोड़ के इनके क्या थे, एक्सपेंसेस थे, वो अब बढ़ के हो गए 26,000 करोड़ के। तो आप लोग बोल सकते हैं कि एक्सपेंसेस में 2,000 करोड़ का क्या है, इंक्रीमेंट आया है। तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर जहां 4,000 करोड़ के आसपास का था, वही इस बार बढ़ के हो गया 4,900 करोड़ के आसपास का। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 9,900 करोड़ का इंक्रीमेंट आया है ईयरली बेसिस पे। तो इस हिसाब से तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है वो लास्ट ईयर 15% था, इस बार 16% है, उससे पहले 17% था, और 2023 में इसमें बहुत अच्छा खासा ड्रॉप आया था जो कि 10% के आसपास था। तो अब आपके पास एक चीज इस स्टॉक से सर्च करने की है कि जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2023 में 10% के आसपास आया, वो क्यों आया? और इसका आपको जवाब मिलेगा फंडामेंटल्स में। जब आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो आपको उसमें जो चेंजेस दिख रहे हैं उनको आपको क्या करना है, सर्च करना है कि ये किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं, उससे आपको क्या होगा, जवाब मिलने वाला है। उसके बाद अदर इनकम 406 करोड़ की थी लास्ट ईयर, इस बार 441 करोड़ की। मतलब क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये चीजें जुड़ेंगी। इंटरेस्ट 368 करोड़ का था, इस बार 366 करोड़ का है। तो ये इसके लिए फायदेमंद चीज है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम इंटरेस्ट दे रहे हैं। डेप्रीशिएशन जहां 1654 करोड़ का था, इस बार 1754 करोड़ का है। तो डेप्रीशिएशन में कितना, 100 करोड़ का इंक्रीज आया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां लास्ट ईयर 2479 सीआर का था, वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार बढ़ के हो गया 3222 सीआर। अब दोनों ईयर आप देखेंगे इनमें सेम इंटरेस्ट लग रहा है। तो उससे क्या हुआ, जो लास्ट ईयर इनकी इनकम थी 1869 सीआर की, वो इस बार बढ़ के हो गए 2426 सीआर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनकी जो सेल्स है उसमें करीब इसका मतलब ये है कि जो इनके नेट प्रॉफिट है उसमें 500 से 600 करोड़ के आसपास का क्या है, जंप आया है। ठीक है, 500 से 600 करोड़ के आसपास का जंप आया है। तो ये रही एक बात। अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं इनके बैलेंस शीट पे जाके कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इनके पास एक बहुत अच्छा खासा रिजर्व है, जो है 20,970 करोड़ के आसपास का। बोरिंग 3,000 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में घट चुकी है। उसके अलावा आप देखेंगे कि इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस करीब 1,000 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर 1,169 करोड़ था, और ये कंटिन्यू घट रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्च 2023 में इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें इन्होंने क्या करा, अपना पैसा लगाया था, और धीरे धीरे जैसे जैसे उस प्लांट की चीजें एग्जीक्यूशन स्टेट में आ रही हैं, उनका क्या हो रहा है, वही करंट वर्क इन प्रोग्रेस घटता जा रहा है। और थोड़ा बहुत ये लोग नया भी वर्क स्टार्ट कर रहे होंगे, तो वो भी इसमें जुड़ जा रहा होगा। लेकिन मेजर जो हमारा मुझे दिख रहा है कि इनका काम यहाँ से शुरू हुआ, और वही उसी में क्या हो रहा है, यहाँ ड्रॉप आते हुए आ रहा है, क्योंकि वो सारी चीजें एग्जीक्यूशन स्टेट में पहुंच चुकी हैं इस वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चीजें हमको देखने को मिलती हैं वो चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे प्रमोटर्स के पास था जून 2023 में 27.77% स्टेक, मतलब 27.77% शेयर्स थे, और अभी भी वो सेम ही है। और बीच ड्यूरेशन में कभी ये 0.3% कम कर लेते हैं, कभी 0.3% ज्यादा कर लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा बहुत अपने शेयर्स में अप डाउन कभी खरीद लेते हैं, कभी बेच देते हैं। इसके अलावा एफ आई आई इसमें 18.7% के आसपास थे, जो अभी घट के हो गए 17.9, ऑलमोस्ट 18% के आसपास। तो एफ आई आई में हल्का सा ड्रॉप आया है। उसके अलावा आप देखेंगे डी आई आई जहाँ 11.7% थे, वही डी आई आई अभी 12.2% के आसपास आ चुके हैं, मतलब डी आई आई में हल्का सा इंक्रीज आया है। और पब्लिक आप देखेंगे जहाँ 41.75% थी, वही पब्लिक अब बढ़ के 41.98% हो गई है। तो अब ऐसा नहीं है कि पब्लिक जो हमको दिख रही है एक्चुअल में वही पब्लिक है। पब्लिक मतलब आप और हम जैसे लोग जो 1, 2, 5, 10 स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, उनकी बात चल रही है, वो पब्लिक है। तो आप देखेंगे इन पब्लिक में भी, अब मैं इसको पढ़ूं तो MOWI फाउंडेशन पढ़ूं या मूवी फाउंडेशन पढ़ूं, तो इनके पास क्या है, MRF के करीब 11.98% शेयर्स अवेलेबल है। उसके बाद आप देखेंगे एवर ट्रू चैरिटेबल एंड एजुकेशन फाउंडेशन के पास भी इनके 2.99% स्टेक्स हैं, और इन दोनों के स्टेक्स क्या है, 2023 से लेकर 2026 तक सेम है, मतलब उनमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आया है। उसके बाद आप देखेंगे कि ENAM सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 2.59% शेयर्स थे 2023 में, अभी भी 2.59% है। और इसमें एक एक्स्ट्रा
और कंपनी जुड़ चुकी है जो कि LEPF लेप पढ़े LEPF करके, तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो। तो इन्होंने भी क्या करा है, MRF के 1% के स्टेक्स एक्वायर कर लिए हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो करीब 18 से लेकर 19% तक की जो पब्लिक होल्डिंग है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होल्ड में है। ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने शेयर्स कंटिन्यूसली 1-2 महीने में खरीद बेच रहे हैं, वो लोग एक स्टेबल एज अ होल्डर की तरह काम कर रहे हैं। तो करीब करीब आप बोल सकते हैं कि 23% शेयर जो है वो पब्लिक के पास हैं, बाकी सारे के सारे शेयर स्ट्रॉन्ग होल्ड में हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा अमाउंट में शेयर्स के हैं पब्लिक के पास हैं। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर जहाँ 37,938 थे 2023 में, अभी वही नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ के हो गए करीब 58,000 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, MRF का आप बोल सकते हैं शॉर्ट एनालिसिस था, जिसमें हम लोगों ने MRF की बैलेंस शीट को, उसके जो भी चेंजेस आए क्वार्टरली बेसिस पे उसको देखने की कोशिश करी। तो आई होप आपको मेरा MRF का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस किस के पास MRF के स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और हैं तो किस प्राइस से अवेलेबल हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।